हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती ही। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, 27 अक्टूबर को 2 वर्षों के बाद में मंगल देव रोचक राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं, जो पंच महापुरुष राजयोगों में से एक माना जाता है। इस राजयोग का निर्माण 2 वर्षों के बाद में मंगल देव आपके कौन से भाव, आपके द्वादश भाव पर करने जा रहे हैं। इसका प्रभाव हमारे धनु राशि के दर्शकों पर क्या रहेगा। और मंगल देव 27 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव से निकलकर आपके खर्च भाव अर्थात कुंडली के 12वें भाव पर गोचर करेंगे और आगे 49 दिन तक 12वें भाव पर रहेंगे। मंगल देव का प्रभाव आपके 12वें भाव पर क्या रहेगा, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हर हर महादेव सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। काफी लोग ये कहते हैं कि जो ये वीडियो होते हैं हम पर सूट नहीं करते हैं, उसका कारण पता क्या है। कोई भी आप प्रोग्राम देखिए, लगन के लिए और चंद्र राशि के लिए अलग प्रोग्राम नहीं बनाया जाता है। इसे आप अपनी लगन पर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप राशि पर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। जिन लोगों को ये प्रोग्राम सूट नहीं करता है उसका कारण क्या है कि मंगल देव, जैसे आज मंगल की बात कर रहे हैं ना, तो मंगल देव आपकी कुंडली में पता नहीं किस स्थिति में बैठे हो, बाल अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो, किशोर अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, मृत्यु अवस्था में हो, अष्ट अवस्था में हो या फिर उच्च अवस्था में हो, पता नहीं किस तरीके से आपकी कुंडली में बैठे हो। जिस प्रकार से मंगल देव की स्थिति आपकी कुंडली में होगी वैसा ही प्रभाव आप पर पड़ेगा। काफी अब ये आप कौन जाने कि मेरी कुंडली में कैसे मंगल है, किसी को तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है, उसको पता ही नहीं, वो तो अपने नाम राशि से देख रहा है। तो उसके लिए हम कुछ आपको क्लू देते हैं कि अगर आपका मंगल खराब होगा ना तो कुछ आपके जीवन पर परेशानियां आएंगी, उनको कैसे दूर कर सकते हैं वो भी हम चर्चा आगे करेंगे। देखिए, जिसका मंगल खराब होता है सबसे पहले उसको हम बताते हैं कि उसको जो है सबसे ज्यादा शरीर पर चोट लगती है, यानी कि महीने में 1-2 बार उसको चोट लगनी ही लगनी है। कहीं ना कहीं शरीर में किसी न किसी अंग में चोट लगनी है या फिर उसे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने ही लगाने हैं, तो समझ जाइए मंगल खराब है। दूसरी चीज, संपत्ति को लेकर भाई बहनों से बहुत ज्यादा, खासकर भाइयों से आप बहुत ज्यादा विवाद होता है, मतभेद होता है, तो समझ जाइए आपका मंगल खराब है। साथ ही साथ कानूनी मामलों में हमेशा इंसान फंसा रहता है, कोर्ट कचहरी के हमेशा चक्कर लगते रहते हैं, तो समझ जाइए मंगल खराब है आपका। उसी के साथ ही साथ इंसान जो है कर्ज के दलदल में बिल्कुल दब जाता है, वो कर्ज से निवृत्त नहीं हो पाता। साथ ही साथ में मंगल देव का जो प्रभाव और रहता है, आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा रहती है, व्यवसाय में व्यापार में घाटा अचानक से होना प्रारंभ हो जाता है, वैवाहिक जीवन में कड़वापन आ जाता है बहुत ज्यादा, या फिर तलाक हो जाता है। साथ ही साथ में आत्मविश्वास की कमी रहती है, अंदर साहस और पराक्रम ये जागृत नहीं होता है। तो मंगल जिसका खराब होता है तो इस तरीके की कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को परेशानियां झेलनी ही पड़ती हैं। तो अगर आपका मंगल खराब होगा ना तो इस तरीके की परेशानियां अवश्य होंगी। अगर आपके ऊपर इस तरीके की परेशानियां तो क्या उपाय करने हैं ये हम आगे चर्चा करेंगे। अगर जो लोग अपनी अपनी कुंडली दिखवाना चाहें, हर जगह कुंडली दिखवा चुके हैं, परेशान हैं आप, तो एक बार हमसे भी आप अपनी कुंडली का एनालाइज जरूर करवाइएगा। रामकथा तथा श्रीमद भागवत कथा के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं 12वें भाव पर। 12वें भाव के स्वामी आपके कौन है, 12वें भाव के स्वामी ही साक्षात ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं। मंगल देव को धरती पुत्र कहा गया, भगवान भोले बाबा के पसीने से उत्पन्न हुए मंगल ग्रह हैं। सबसे पहले आपको फॉरेन से, जो लोग फॉरेन विदेश जाना चाह रहे थे, अच्छा बता रहे हैं, फिर इनका सुप्रभाव भी बताएंगे, सुप्रभाव भी बताएंगे, सब चर्चा करेंगे। तो विदेश के लिए बहुत अच्छा ये गोचर मंगल देव का रहेगा, यानी कि फॉरेन से आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ हो सकता है। विदेश से जो आपको लाभ नहीं हो पा रहा था या विदेश में ही आप जॉब करते हैं, वहां बहुत ज्यादा परेशानियां आ रही थी, या विदेश में ही आप किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, परेशानियां आ रही थी, तो संभवतः ही वह आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा, यानी कि विदेश से लेकर ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश से बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा रहेगा, और जो विदेश में ही है, विदेश में ही अपना व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए काफी अच्छा ये समय रहने वाला है 27 अक्टूबर के बाद में। साथ ही साथ जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह जिन लोगों का पास नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही उन लोगों का वीजा वगैरह पास हो सकता है। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की आपके 12वें भाव पर। यहाँ पर आप पर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, किसी प्रकार का मुकदमा वगैरह चल रहा है, तो उसमें मंगल देव आपको विजय प्राप्त करवा सकते हैं। कोई कोर्ट केस मुकदमा वगैरह चल रहा है तो उसमें संभवतः ही आपको विजय प्राप्त हो सकती है। प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके 12वें भाव पर रहेंगे मंगल देव, तो यहाँ पर कुछ आपके जो बहुत ज्यादा प्रिय लोग हैं, अर्थात कहते हैं विश्वास पात्र, तो ऐसे विश्वास पात्र लोग आपको धोखा देने का प्रयास करेंगे, इसलिए थोड़ा सा सावधान आप रहें। व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में कुछ लाभ होगा,
आप जल्दबाजी में, व्यवसाय क्षेत्र में जल्दबाजी किसी भी प्रकार की ना करें, नहीं तो आपको हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए व्यवसाय के क्षेत्र में आगे 27 अक्टूबर के बाद में थोड़ा सोच समझ कर करें। फिलहाल में यह रोचक राजयोग बनेगा तो यहाँ पर व्यवसाय में आपको लाभ भी देगा। मंगल देव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है मंगल देव के पास? मंगल देव के पास में चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। तो चतुर्थ दृष्टि से आपके पराक्रम साहस भाव को देखेंगे, अपने शत्रु शनिदेव महाराज की राशि को देखेंगे, जिससे भाई बहनों से आपके मतभेद होने की संभावना रहेगी। इसलिए भाई बहनों से रिलेशन आप अच्छे बनाकर रखिए, किंतु यहाँ पर आपका साहस और पराक्रम जागृत रहेगा, यानी कि आपके अंदर एक क्षमता, एक पावर, एक शक्ति ये आपके अंदर रहेगी, जिससे आपका काम धंधे में बहुत अच्छा मन लगेगा और आप अपने कार्य को करते हुए भी नजर आएंगे। साथ ही साथ अपना व्यय भी चलाते हुए नजर आएंगे, यानी कि खर्च जो अभी तक आप अपना खर्च नहीं चला पा रहे थे, तो संभवतः ही आप अपना खर्च भी चलाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ मंगल देव की अगली दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, जिससे आपको शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके दुश्मन है, आपके शत्रु हैं, शत्रुओं पर संभवतः ही मंगल देव आपको विजय प्राप्त करवाएंगे। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि शत्रुओं पर जो आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, दुश्मन आपके बहुत ज्यादा काम बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो संभवतः ही यहाँ पर शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो और प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर देखने को मिलेगा, आपके कौन से भाव? आपके ठीक षष्ठम भाव पर कुछ कर्ज में भी मंगल देव आपको राहत प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। जो अभी तक आपको कर्ज में राहत नहीं मिल रही थी, तो संभवतः ही मंगल देव आपके कर्ज में आपको राहत प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की। जो मंगल देव का और आपके ऊपर प्रभाव देखने को मिलेगा आपके षष्ठम भाव पर, यहाँ पर जॉब से संबंधित, नौकरी से संबंधित उच्च अधिकारियों का प्रेशर रहेगा, किंतु जो लोग जॉबलेस वगैरह थे उन लोगों को जॉब वगैरह मिलने की संभावना रहेगी। नौकरी में जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर ज्यादा उच्च अधिकारियों से मतभेद ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है। अगली दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, अष्टम दृष्टि मंगल देव की, जिससे आपको भूमि का सुख आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में भी कुछ मधुरता आपके रहेगी। जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में मधुरता नहीं थी, पत्नी से बार बार लड़ाई झगड़े ये चीजें हो रही थी, संभवतः ही है आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव मंगल देव का आपके ऊपर संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, मंगलवार वाला दिन जो होता है वह मंगल देव को समर्पित होता है। मंगलवार वाले दिन आप गेहूं पर रोटी पर गुड़ रखें और गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं, इससे मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, मंगलवार वाले दिन बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं, उनके पैरों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, इससे प्रभाव मंगल देव का उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है रोजाना तुलसी के पौधे पर आप जल चढ़ाइए नियमित रोजाना, और एक पत्ता खोंट कर उसमें से खा लीजिए, रोजाना ऐसा करिए, इससे मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन लाल रूमाल अपने पास रखिए, इससे भी प्रभाव मंगल देव का उत्तम अच्छा रहता है। अगर आप मंगल का जप करवाना चाहें हमसे, मंगल देव का शांति यज्ञ करवाना चाहें, या मंगल का जप करवाना चाहें, नवग्रह शांति यज्ञ करवाना चाहें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रभु से कामना करते हैं इसी बात की कि जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सभी पर मंगल देव का प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा, जिससे वह लोग भी देख पाए। आज्ञा दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।